उसको नंद नाम की उपाधि मिली थी, नाम भी कहा और उनको उपाधि प्राप्त थी। और यही कारण कि नंदरायण को कहा गया 9 लाख गैया के मालिक को उस समय राय कहा जाता था और 10 लाख गैया के मालिक को राव कहा जाता था। इनको कहा जाता था नंदराय। और जो बरसाने के राजा बरसभान थे उनके पास में 10 लाख गैया थी तो उनको कहा जाता था बरसभान राव। इनको राय कहा जाता था, उनको राव कहा जाता था। ये उस समय की उपाधियां थी। उन्हें बरसभान को 10 लाख गैया थी। इतने बड़े राजा हरियाणा में एक राजा हो गए थोड़े दिन पहले, जिनका नाम वीरेंद्र राव था। वीरेंद्र राव अभी तक इनका नाम चल रहा है। बहुत बड़े राजा इस समय के हो गए हरियाणा। उनको राव भी कहा जाता था क्योंकि वो यज्ञों में बहुत बड़े मालिक थे, बहुत बड़ी हैसियत थी। तो ये सब कुछ चलाने की उपाधियां कन्हैया कहता है पिताजी आपको ये सम्मान मिला है और आपको ये कभी नहीं विचार किया ये सम्मान आपको कैसे मिला। आपको गैयों को इन 9 लाख गैयों को जगह मिलती है तो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर वहीं चारा मिलता, वहीं तो घूमने टहलने का स्थान मिलता, वहीं से तुमको झरनों से पानी झरता, वहीं गोवर्धन से लकड़ी मिले और जड़ी बूटियां मिले और सब्जियां मिले। तो सब कुछ हमको गोवर्धन दे रहा है और तुम इनको देता कह रहे हो। पिताजी वो नहीं हमारा देवता ये गोवर्धन गिर रहा है। देवता माने होता है कि जो हमें देता तो है पर बदले में कुछ मांगता है। देवता वो कहलाता कि देता है लेकिन चाहता कुछ नहीं है, कोई मांग नहीं होती है, उसी को देवता कहते हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पवन देवता। और देखो ये देवता क्यों कहे गए? सूर्य हमको प्रकाश देता है, उजेला देता है और उसने अपने प्रकाश के बदले में हमसे मांग। और नहीं सूर्य नारायण अगर प्रकाश का बिल बना करके भेज दें तो चुका नहीं पाओगे। बताइए जब से जन्म मिला और तब से अपने सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है। बिजली विभाग वाला तो हम बिल चुका नहीं पा रहे, सूर्य देवता का बिल नहीं चुका पा। उसने सबको दिया और मांगा कुछ नहीं। इसलिए देवता लोग समझ नहीं पाते देवता किसको कहा जाता है। अग्नि देवता, अग्नि के द्वारा हमें प्रकाश भी मिलता है और अग्नि में भोजन पकाने का भी हमें अधिकार है तो हम उसके द्वारा जीते। पवन देवता हमारे जीवन को चला। अगर हवा न मिले तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट में ढेर लगेगा। कहने का मतलब ये शिव देवता है। तो कन्हैया ने कहा कि पिताजी ये गोवर्धन हमारा देवता है, इसकी पूजा करो। और सुनो, अगर आप गोवर्धन देवता की पूजा करा देंगे तो आपके देवता ने दर्शन दिया हो चाहे न दिया हो, पर हम अपने गोवर्धन देवता का दर्शन सभी को। नंद वाला बड़े चक्कर में दिए तो देखा बहुत सस्ता, एक ही भाग में दर्शन हो जाएगा। ना हम थोड़ा बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो बूढ़े लोगों को सारी बात बताई। इन लोगों ने सुना तो कहा कि सुनो नंद बाबा तुम मानो चाहे न मानो पर हम तो कन्हैया की ही बात मानेंगे। इनकी पूजा नहीं होगी, आप गोवर्धन देवता की पूजा होगी। नाना करो जन्म का नाम पूरे वृंदावन में खबर फैल गई। इनकी पूजा से बंद गोवर्धन देवता की पूजा भी होगी और देवता का दर्शन भी मिलेगा तो खुशहाली की बात। इंद्र पूजा का विरोध बच्चे ने कर दिया। देवता गोवर्धन की पूजा के लिए सबने तैयारी कर ली। पूजा का सामान बड़े बड़े थालों में
इन गोपियों ने भर लिया और रथ सजाए गए। रथों में गोपियों को, छोटे छोटे बाल बच्चों को बिठा लिया गया। इन द्वार वालों ने दुनिया की धुलाई सफाई की और उनकी सजावट की, अपने आप को सुसज्जित किया। एक बहुत बड़ा मैदान, वहाँ सब के सब आकर के एकत्रित हुए और फिर बाल बाल अपनी भैया को खदेड़ रहे, अपने अपने लाठी डंडा घुमा रहे, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं और कहते भैया कन्हैया तुमने बहुत अच्छा किया। इंद्र देवता की पूजा रोकी, गोवर्धन देवता की पूजा होगी और भैया पूजा होगी तो प्रसाद मिलेगा, पूजा होगी तो प्रसाद बचेगा। बाल बाल इतने खुश हैं कि पूजा होगी तो प्रसाद मिलेगा। उनको इतनी ही में प्रसन्नता हो रही है, भागवत हो रही है और इन बच्चों को प्रसाद मिले तो भागवत हुई, प्रसाद में मिले तो कहेगी भागवत। इनको भागवत में क्या धरा है, प्रसाद मिले तो पूछ रहे और प्रसादे के मारे बेचारे यहाँ वहाँ धमकाए जाते, डांटे जाते और भगाए जाते, थको यहाँ से चुप बैठो, लेकिन डटे हैं, हिम्मत बांधे। हाँ, केवल प्रसाद। अगर किसी बड़े बूढ़े से कह दिया जाए यहाँ से थोड़ा हटो, उधर पीछे बैठो, तो इतना बुरा मानेगा कि सीधे घर में सांस लेगा कि बड़े भागवत वाले बने। हमसे कहते हैं वहाँ बैठो जाकर, और बच्चे दिन भर भगाए जाते, फिर कितने अच्छे, कितना इनका सुंदर जीवन है। वो दिखा रहे हैं दुनिया वालों, मेरी तरह जियो, मेरी तरह हंसते मुस्कुराते जियो। ये घुट घुट करके जीना, मर मर करके जीना ठीक नहीं है। खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते जियो, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। बच्चों का जीवन बिल्कुल निर्मल जीवन होता है, ना कोई भेद है और ना कोई पीढ़ी पर बुराई लगाई है, ना उनको जात ना पात कोई मतलब नहीं है। निर्मल शरीर है, ब्रह्म रूप है, इसलिए दिखा रहे कि मेरा जैसा जीवन। उन भगवान ने कहा भैया पूजा करो, तो सब ने कहा कौन की पूजा करो? अरे देवता का दर्शन करो, हम पूजा कर रहे हैं। और जैसे देवता का दर्शन न होगा तो सब ने कहा फिर इंद्र की पूजा होगी। और भाई तुमने देवता के दर्शन का वादा मिला, दर्शन करा, हम पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये बात तो हमें नहीं अच्छी लगी कि इंद्र की पूजा करते करते और तुमने पीढ़ी पर पीढ़ी बता दिए और तब कभी नहीं कहा कि इंद्र देवता दर्शन दे जाओ, तब पूजा करेंगे। हमने देवता का परिचय कराया तो दर्शन पहले मांगो, देखो तुम्हें किसी बात में न मनाओ, हम बताए कह रहे पूजा पहले नहीं होगी, पहले दर्शन। भगवान मुस्कुराए कि हम तुम सबसे कभी जीते नहीं पाए तो आज क्या जीत पाए। भगवान अपने भक्त से कभी जीतता नहीं, अपने भक्त को ही वो जिता देता है, उनकी बात पूरी कर देता है, अपनी बात कमजोर कर देता है, भक्त का मान बढ़ा देता है। ऐसे अपने उन भगवान का स्वभाव है, केवल भक्त बन के देखो। उन भगवान ने क्या दिया, एक रूप से तो यहाँ खड़े रहे, दूसरा रूप बनाया और गोवर्धन की चोटी पर जा बैठे। फिर कहा अगर दर्शन करना चाहते हो तो विराट की चोटी पर अपनी अपनी दृष्टि डालो, दर्शन। अगर देखा तो सही में देवता की झिलमिलाती धरती नजर आया, पीताम्बर चमकता नजर आया, मोर घोट चमकता नजर आया। इन सब ने कहा मेरे कन्हैया तुमने तो सही में सबके मुंह से निकल गया जय महाराज। अरे भाई जयकारा बहुत कम लोग बैठे तो बहुत लोग हो, अगर थोड़ी ताकत से जयकारा लगा देते तो हमें लगता है मुख्यालय तक तो आवाज चली जाती। अरे जयकारा में टाइटल खुशी कर रहे हो, हाँ ये हो सकता की तैयारी नहीं थी। अच्छा तो अब की आगे भेजो फिर जयकारा लगाया जय बोलो विमान। जयकारा लगाया तो पहले भेजे गाड़ी बना रहे। चलो बहुत अच्छा।
पर ये जयकारा लगाना केवल आस्था का विषय नहीं है, केवल जयकारा लगाना एक भक्ति का विषय नहीं है। जयकारा लगाने से जहाँ तक जयकारे की आवाज आती है वहाँ तक का वातावरण विशुद्ध हो जाता है। जो हमारे शरीर के लिए घातक बीमारी के कीटाणु होते हैं, बड़े सूक्ष्म जो देखे नहीं जा सकते, वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। मतलब ये जयकारा वैज्ञानिक लाभ दे जाता है, हम लोगों के लिए वातावरण को शुद्ध कर जाता है। और इसीलिए हिंदू धर्म में सनातन पद्धति में शंख बजाना और घंटे घड़ियाल बजाना और कीर्तन करते हुए भगवान की आरती पूजा करना अच्छा माना जाता है। उसके द्वारा वातावरण बिल्कुल निर्मल और शुद्ध हो जाता है। तो केवल श्रद्धा और भक्ति का मतलब नहीं है, इसके द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता है। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए। हमारा शरीर अगर सुरक्षित रहेगा, निरोगी रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, और शरीर में रोग बीमारी लग जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहला धर्म है अपने शरीर की, अपनी काया की रक्षा करना, स्नान करना, नहाना धोना, चंदन वंदन, तुलसी और चंदन या रुद्राक्ष की मालाओं को धारण करना, ये केवल अपने शरीर की रक्षा का मतलब। तुलसी के द्वारा हमने शरीर पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन हमारे मस्तिष्क को शीतल करता है और रुद्राक्ष अनेकों बीमारियों को दूर करता है। रुद्राक्ष अगर असली वाला है और किसी को हृदय संबंधी बीमारी है, अगर उसे पहना जाए तो हृदय को ताकत देता है। तो ये सब शरीर के लिए तो है। अगर शरीर हमारा निरोगी है तो हम पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, नियम भी करेंगे, संयम भी करेंगे। इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध करना आवश्यक। और पूजा की तैयारी बच्चे काम इन गोपियों ने पूजा का सामान अपने थालियों में सजाया और घर में है कि जहाँ देवता बैठे हैं हम वहीं आकर के पूजा करें। जब देवता ने साक्षात दर्शन लिया तो हाथों से देवता को खिलाने ये मनसा थी, लेकिन तब देवता के पास तक पहुँच पाना कठिन था। जिस समय गोवर्धन की पूजा हुई थी उसमें गोवर्धन 8 कोस का 8 कोस की ऊंचाई थी, 20 कोस की चौड़ाई थी, 32 कोस का वो लंबा था। इतना उस समय गोवर्धन का परिमाण था। आज तो मात्र 7 कोस के गोवर्धन भगवान रह गए, 7 कोस की ही उनकी परिक्रमा रह गई। ऐसे ही धीरे धीरे एक राज गोवर्धन और भी कम हो जाएगा। लगा है उनको पुलिस मुनि का स्त्राव, इसलिए भटके जा रहे हैं। तब इन गोपियों की मंशा भगवान ने जानी कि अपने हाथों से खिलाना चाहती। इन देवता ने अपने हाथों को बढ़ा करके लंबे लंबे हाथों को इन गोपियों के पास तक पहुंचा दिया। और जब गोपियों ने इन हाथों को देखा तो शोर मच गया, आओ आओ ये और कोई देवता नहीं है, ये देवता बन के बैठा हुआ है। लेकिन हाथों को पहचान लिया, ये कन्हैया के हाथ हैं। तब कोई ने कहा कि कन्हैया के हाथ पूजो में तो है, जो पूजा हो रही है तो नहीं का जो हाथ है, इसलिए नहीं के हाथ है। कहने का मतलब वही पूजा करा रहा है और वही पूज रहा है, वही पूजवा रहा है और वही पूजा करा रहा है, वही सब कुछ करा रहा है। और जब देखा तो कन्हैया इधर वालों के बीच में तो और शंका हुई, अरे भैया ये 2 कैसे हो गया? 2 नहीं हो गया। असली को हमें समझने की जरूरत है। जो वहाँ चोटी पर बैठा है वही इन बाल वालों के बीच में है, और जो बाल वालों के बीच में है
वही गिरिराज की चोटी पर बैठा है। यहाँ वहाँ में कोई अंतर नहीं, वो दोनों जगह बैठा हुआ एक ब्रह्म है, एक वो अहम बहुश्यामी। उन भगवान ने खुद कहा है कि मैं एक से अनेक हो जाता हूँ और अनेक के बाद मैं एक ही बना रहता हूँ। अनेक शरीरों के रूप में, अनेक रूप में वो एक है। शरीर सबके अलग और शरीर सबके भिन्न भिन्न, पर आत्माएं सबकी एक है। आत्मा में अंतर नहीं, और एक आत्मा की पूजा ही गोवर्धन की पूजा है। एक आत्मा की पहचान, यही परमात्मा की असली पूजा है। आप देवता की पूजा प्रारंभ हो रही है। अन्नम बहुविधम देवदेयम वाद्यम, वेदध्वनि होने लग गई। एक मंत्र बोले जा रहे पूजा के लिए। ओम स्वस्ति इंद्रो वृत्रवा स्वस्ति मुखार्षवेरा स्वस्ति नत्तरक्षयो आरे गर्भधात्तम गर्भधम ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति। इधर वृंदावन वासियों ने कोई गिरिराज गोवर्धन पर 7 प्रकार के अन्न, उनके ढेर लगाए गए, बड़े बड़े पहाड़ लगाए गए, और फिर अन्न का दान शुरू किया गया। कोई अन्नदान, कोई धन दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौदान, और कोई पूजा का मतलब है उन भगवान का संकेत है कि जो अपने बीच में दीन है, दुखी हैं, गरीब हैं, असहाय की मदद करो। असली पूजा ये है। मंदिर में चले जाओ, धूप बत्ती जलाए आओ, वहाँ भोग लगाए आओ, ये पूजा है। पर असली पूजा है दीन दुखियों की सहायता करो, उनकी मदद करो। जैसे हमारा जीवन सुखी जीवन, ऐसे प्रयास करो कि हमारे अगल बगल वाले भी सुखी हो जाएगा, इनका भी पेट भरे। ये भी इस मनुष्य जीवन की क्या कीमत है, इनको भी कुछ पता पड़े, तो इन सब की मदद करना, यही असली पूजा और यही भगवान पूजा करा रहे। कभी कोई गौदान, कोई अन्नदान, कोई धनदान, अन्न ले जाओ, अगर कमी है तो अपने बच्चों का पेट भरो। गौदान, गायों की सेवा करो, इससे तुम्हारे परिवार का पालन होगा। भूमिदान और अन्नदान, इससे अपनी जिंदगी को बदलने का काम करो। तो यही पूजा का सही माने में अर्थ है। आज वृंदावनवासी और समझा गवाम दत्ता क्रिया गलिया उस देवता की पूजा कर रहे, बड़े भाव परिक्रमा के साथ में गिरिराज महाराज की आरती भी हो रही। जिनको देवता की पूजा करनी है, धीरे से आना और पूजा करके अपनी जगह छोड़ देना। भीड़ भी ना होने पाए, पूजा भी हो रहा है और कथा में भी कोई दखल न होने पाए। बैठे बैठे वहीं से देवता की आरती का दर्शन भी करो और आरती का काम करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुटी जल्दी से भगवान की पूजा, आपकी पूजा करो। सामग्री
पूजा परिक्रमा हो रही और उधर सुरपतियां अपने पूजा वृंदावन के छोकरों ने हमारा अपमान किया। वृत्तासुर विजयी देवराज सह सकता है अपमान नहीं, मैं सुर नायक कहलाता हूँ। ये इस बालक को कर रहे हैं, हम इसका बदला चुकाएंगे। गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांद पार नाम प्रलय में बरसने वाले बादल, उनको आदेश क्या की जाओ और तुम वृंदावन में गर्जो घूमो और मूसलाधार वर्षा के द्वारा इस वृंदावन को मिटाने का काम करो। आदेश हुआ तो बादल बड़ी घनघोर गर्जना के साथ और उस वृंदावन में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। हवा के झोंके, आंधी तूफान, बड़ा विकराल रूप हुआ, भगदड़ मची। लेकिन भाग के कहाँ जाओगे? तब इस शब्द में कोई भगवान कन्हैया की शरण में आकर के गिड़गिड़ाने लग गए, कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम ऋषि देवान कृता भक्त वत्सल। प्यारे श्री कृष्ण, हे जशोदा के लाला, इंद्र का अपमान हुआ तो क्रोधित हुआ और देखो ये मूसलाधार वर्षा, इसके द्वारा हम सब मिट जाएंगे, तो बचाने का काम करो, बचाओ कन्हैया बचाओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े और कहने लग जाते हैं, नंद राय कहने लगे, कान्हा कन्हैया और तेरी हटने के दिया ब्रज का बंटा ढाल। कहते हैं लाला, अब बुलाओ अपने देवता को, मैंने लाख बना दिया और तूने मनमानी करके इस वृंदावन को नष्ट करने का काम किया। इंद्र का क्रोध हम जानते, अब बताओ क्या होगा? वो नंद कहते तूने इस वृंदावन को मिटाने का काम किया। कन्हैया कहते हैं पिताजी चिंता न करो। नंद कहते चिंता करेंगे तो कौन बच जाएगा? तो मौत है मौत। नंद बाबा कहते हैं कि हमें इस बात का सोच है कि जिंदगी भर धोखा नहीं खाया और बुढ़ापे में धोखा, बुढ़ापे के आखिरी में और धोखा भी खाए तो अपने बच्चे से, अपने घर वाले से। कन्हैया कहते बाबा चिंता न करो। इन ग्वाल वालों ने कहा कि भैया जो कुछ करना है जल्दी करो, बचाओ। उन भगवान ने कहा कि भैया हम इस गोवर्धन को उठाएंगे और आप सबको बचा लेंगे। तब इन सब ने कहा कि अरे कन्हैया तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गोवर्धन कोई छाता हो और उठा लिया जाए, इतना बड़ा ये पहाड़ कैसे उठ जाएगा? और भगवान ने कहा कि तुम लोग मेरी थोड़ी सहायता करो और उड़ जाएगा। आज भगवान को एक काम करना है, बड़ा काम है। आज इस काम के लिए भगवान को भगवान ने अपनी राधा रानी की ओर देखा, उन्होंने इनको देखा, एक दूसरे को देखा, इशारा हो गया। इनके मुंह से निकलेगा राधे और राधे के मुंह से निकलेगा श्याम। नाम समाई, नाम के साथ में गोवर्धन भगवान के बाएं हाथ की छाया अंगुली के नख पर विराजमान हो गया। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, कोई नहीं देख पाया काम कैसे हुआ। श्री कृष्ण का नाम है अलग। अलग का काम कोई देख लेता तो अलग नाम उनका कमजोर हो जाता, तो काम हुआ। लेकिन देख कोई नहीं पाया कि भगवान ने गोवर्धन को कैसे उठाया। भगवान ने गिरिराज को उठा लिया और कहा कि नैया में चढ़े ग्वाल वालों, रथ छकड़े सब भीतर आ जाओ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश किया कि तुम आकाश में चक्कर मारो। आकाश में
उसकी बूंद नीचे ना आने पाए। हम दिखाना चाहते हैं कि इंद्र तू क्या है और श्री कृष्ण क्या है। इतनी अच्छी उन भगवान की व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं। बाल बाल अपने कन्हैया की सहायता में कोई वालों ने ठुमकी लगाई, गाने भी लग गए।
देखा ये काम हुआ तो कैसे हुआ, अभी तक कोई जान नहीं पाया। एक सखी इस बात का सही सही निर्णय किया। उसने क्या सही निर्णय दिया, वो जो कह रही है उसको सबने सुना। मोहन के कानों तक पहुंचा, सबने सुना और कृष्ण भगवान ने भी सुना। निर्णय उसे चतुर सयानी का, वो भी कह रहे थे अरे अभिमान ब्रजराई ये बल राधा रानी। बिल्कुल सही बात नहीं है, ये मेरी शक्ति का काम है जो हमने तुम्हारी रक्षा का काम ये सिद्ध करना चाहते थे। राधे 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 बरसाने वाली राधे,
शैल आशा राग रक्षिते भजे। देखो हे देवराज इंद्र, हमने वर्षा में कोई कसर को न दी और फिर भी वृंदावन सुरक्षित हो। हमने सुना कि जशोदा के लाल ने, जिन्हें श्री कृष्ण कन्हैया कहते, उन्होंने गोवर्धन को गा करके और पूरे वृंदावन को बचाने का काम किया। ढेर गाय को साथ में लाया और भगवान के चरणों में आज पैदा हुए। तो हम स्वतः कुछ नहीं है भगवान, अगर हम इंद्र हैं तो आपकी वजह से, अगर हम वर्षा कराते हैं तो आपकी आज्ञा का ही हम पालन करते हैं। हम सदा कुछ नहीं, उस युग में हो भगवान की प्रार्थना की काम गाय को लाया था, उनके दूध से भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान को लाया गया। आज वो गाय भी हरनी हो गई, जो उनका दूध भगवान की सेवा में आया। एक तरह से दिन भगवान से क्षमा मांग करके इन लोग को लौट गया। उन भगवान ने दुनिया को दिखा दिया। एक रोज संसार वालों, हम वृंदावन के भीतर आपस में प्रेम था, संगठन था, एकता का बल था, और उस एकता के आगे फिर भी पराजित होकर के लौट गया। कहने का मतलब, अगर हमारे संगठन में शक्ति है, हम संगठित हैं, तो कोई भी काम हम करने के लिए सुदृढ़ है। हमारा कोई भी काम सिद्ध और सफल होगा। और अगर हम अलग अलग अपनी ताकत को दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राज पालोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो एकता के बल को बढ़ाओ, संगठन की शक्ति को बढ़ाओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कभी हम किसी से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ दिख रहे हैं, बहुत ही संख्या है लेकिन दिख रहे हैं, और वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, जिनकी संख्या 100 में केवल 15% है। 15% वाले आग दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हम बहुत की संख्या में हैं पर बिखरे हुए हैं, तो आगे ठोकरे खाए। तो हमारा संकेत है, अगर आगे बढ़ना है, अपने काल को बढ़ना चाहते हो तो संगठित हो जाओ। संगठन की जरूरत है, और ऐसे कुछ नहीं रहोगे। और योजना तो ये है कि जो 50 साल पहले था वही फिर समाज में लाया जा रहा है कि उसी स्थिति में फिर चले जाओ। ये योजना है तो भगवान की लीलाओं का अर्थ है, मतलब है, उसको सीखो करो। आगे भी देखा में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में रास लीला, फिर जाएंगे मथुरा का व्रत करेंगे, फिर मथुरा राशि हो जाएंगे, फिर विद्यार्थन होगा, और फिर इन भगवान के द्वारा उद्धव की संवाद होगा, फिर द्वारिकापुरी का निर्माण होगा, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन जाएंगे, उनके विवाहों में लीला होगी, उनके वंश का विस्तार होगा, और फिर आगे इन भगवान की द्वारिकापुरी में उनके मित्र, उनके भक्त सुदामा जी आएंगे। भगवान फिर अपने मित्र के सुदामा की गरीबी का निवारण करेंगे, उनको बड़ा ही सम्मान देंगे, और ऐसी लीला करते करते उन भगवान की लीलाएं पूरी हो जाएंगी, वो अपने धाम को चले जाएंगे, और इन्हीं लीलाओं का पाठ करते करते परीक्षित महाराज जी का उद्धार हो जाएगा, और ये पुराण पूर्ण हो जाएगा। कल का दिन अपने इस अनुष्ठान का अंतिम दिन होगा। कल भगवान की जो कथाएं हैं वो सब पूरे हो जाएंगी, कल कथा का विराम हो जाएगा, और परसों कोई हवन यज्ञ और भोज भंडार, तो इस तरह का ये
चौकड़ सुधार मेरे नायक ज्ञान काल पापा निर्माण कीता आनितान सदैव संतोषं करे जय बोलो गुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की राम देवताओं की इस्लाम देवताओं की आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। सभी लोग भगवान की आरती और प्रसाद खा करके जाएंगे। प्रसाद खाने वाले तुरंत ही अपना काम शुरू करें और पीछे पहुंच जाएं। कोई बिना प्रसाद के न जाना जा पाए, प्रसाद सबके पास पहुंचाए।
की जय यानि कानि पापानि सर्वाणि जतीनि जय तानि तानि सर्वे विनश्यन् प्रविशन् पदे पदे जय बोलो भागवत भगवान की जय सुखदेव मुनि महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय शंकर भगवान की जय जगत जननी जगदम्बे की जय माता पिता की जय गंगा यमुना सरस्वती की जय संत समाज की जय ग्राम देवताओं की जय स्थान देवताओं